नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खही। मैं हूं नुस्खे वाली आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं सौरभ त्रिवेदी जी। घाटमपुर कानपुर से आप हैं। आप आईटी जिला संयोजक हैं सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है। छात्र जीवन से आपकी राजनीति की शुरुआत होती है सर। थोड़ा सा बताएं कैसे पढ़ाई लिखाई में कब से आप राजनीति में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मैं आपके स्टूडियो में उपस्थित हूँ और अपनी लोगों से अपनी बात कर पाऊंगा। जैसा कि आपका प्रश्न है कि छात्र जीवन में मैं कैसे आया, मेरी पढ़ाई रही। मैं आपको बता दूं कि मैं घाटमपुर का रहने वाला हूँ और मेरी इंटर तक की पढ़ाई कानपुर में हुई। उसके बाद क्योंकि मैं इंटर के समय से ही और फर्स्ट ईयर हाई स्कूल से ही मेरा छात्र राजनीति में बड़ा विशेष रुचि की। मेरा जो 12th के बाद का फोकस था मुझे था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, वहीं पर पढ़ाई करनी है और वहीं पर छात्र राजनीति करनी है। इसकी कुछ भनक मेरे पिताजी को लग गई और उन्होंने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी पारिवारिक जरूर था कि राजनीति में नहीं जाना। जी मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत ही पुराने स्वयं सेवक है। लगभग 45 वर्ष ऊपर उनको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में काम करता हुआ हो गया। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति की ओर जाऊं। समाज सेवा तो निश्चित रूप से वो करते चले आ रहे हैं और वो मुझसे भी यह इच्छा करेंगे कि मैं समाज सेवा करूं। उनके हिसाब से राजनीति में जाना गलत। उन्होंने मुझे दिल्ली ना भेजकर भोपाल की बंटा लोगा विश्वविद्यालय, वो ये चाहते थे कि राजनीति के माध्यम से जो है सेवा ना हो, समाज सेवा के माध्यम से समाज सेवा। तो मुझे उन्होंने भोपाल के बंटा लोगा विश्वविद्यालय के एक कैंपस है, कॉलेज था, आईपर महाविद्यालय, वहां मुझे एडमिशन दिला गया। मुझे वहां एडमिशन लेने के बाद लगभग एक सेमेस्टर, लगभग 6 महीने मेरा हुआ और ये मैं कहूंगा कि कुछ ईश्वरी कृपा थी और मेरा राजनीति के प्रति ऐसा कुछ लगाव का या समाज सेवा के प्रति ऐसा कुछ लगाव था कि पिछले 8 वर्ष जो शासन के चुनाव लगातार मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर बंद थे शासन के चुनाव, उस वर्ष 8 साल बाद शासन चुनाव का आदेश सरकार ने से भोपाल में आया, उत्तर प्रदेश में आया और निश्चित रूप से भोपाल मेरे लिए नई जगह थी। न मेरे पास व्यवस्थाएं थी, न मेरे पास लोग थे और न मेरे पास वहां किसी संपर्क था। हाँ, लेकिन एक दिल पावर थी कि मुझे छात्रों के बीच में काम करना है। छात्रों के बीच में रह छात्रों के साथ, समाज के बीच में रह समाज के साथ एक नेक काम करना है। ये निश्चित रूप से विचारधारा थी मेरी। और मैं जब चुनाव पूरे और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी कि मुझे चुनाव लड़ना है, तब तक मेरा विद्यार्थी परिषद के किसी प्रकार का विजिट नहीं था। जब मैं कॉलेज में बचाव वगैरह करना शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि मुझे किसी संगठन से जुड़ना चाहिए और किसी संगठन से जुड़ने की जब बात आती है तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा का मैं जिसको मानता हूँ और जिसपे मैं काम करता हूँ, मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा रहा। मुझे एक ही संगठन दिखा, वह था आपकी भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं उसके कार्यालय गया, मैं संगठन से मेरा परिचय हुआ और मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद से टिकट देने का काम किया। ये उन्होंने मेरी क्षमता देखी या उन्होंने मुझे मौका दिया या ईश्वरी, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ और मैं मानता हूँ करने वाला रहा हूँ और कराने वाला रहा हूँ। तो प्रभु के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला और मैं चुनाव भी लड़ा। मेरे कुछ मित्र मेरे साथ थे, मैं उनके नाम मेरा मेरा एक मित्र रोहन शर्मा, बचपन से मेरे साथ पढ़ रहा है। मेरा एक मित्र है अभिषेक मिश्रा, मेरे साथ तो बचपन से लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। मेरे पास खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी, सामने मेरे चुनाव लड़ने वाले भाई चुनाव होते थे और मेरी पास खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी। चुनाव में पैसे और बाहुबल, हाँ मैं इस पे भी आऊंगा। मेरे पास खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी और घर पे मैंने नहीं था क्योंकि इसी डर से तो मुझे दिल्ली से भोपाल भेजा गया था और मैं वापस से एक घंटे बताया था कि मैं चुनाव रहा हूँ, मुझे भोपाल से नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से घर पे बताना नहीं था। खैर मैं चुनाव लड़ा और मेरे सभी मित्रों की, मेरे राष्ट्रवादी विचारधारा की, मेरे विद्यालय के संस्कारों की, मेरे परिवार के संस्कारों की मुझे ऐसी छाप मुझमें रही जिसके द्वारा छात्रों ने मुझे बहुत समर्थन दिया और मैं लगभग 70% वोट जो था छात्रों का वो मुझे मिला। अब मैं वहां पर शासन महामंत्री के रूप में वहां पर मिलना शुरू किया। विद्यार्थी परिषद में बड़ा लंबा सफर रहा। मैं वहां नगर तकनीकी प्रमुख रहा, तकनीकी प्रमुख रहा, प्रवक्ता रहा। परिषद में काम करते करते जब तक मैं एक पुरानी वीडियो देखना आपकी बड़ा बेबाकी से आप जवाब देते हैं नजर आ रहा है। मुझे एक बार मुझे प्रवक्ता न होने के कारण मुझे किसी डिबेट में संगठन मंत्री जी द्वारा भेज दिया गया क्योंकि प्रवक्ता उपस्थित नहीं थे। फिर मैं वही की करने वाला रहा और कराने वाला रहा।
जैसी दफा हुई कि मुझे ग्रामीण रोकता बना ही आने और उसके बाद मैं एक डिग्री या तो परीक्षा से बड़ा लंबा सफर रहा जब तक मैं छात्र जीवन में रहा तब तक मेरा विद्यार्थी परिषद से संपर्क रहा विभिन्न दायित्वों का निर्वहन मैंने विद्यार्थी परिषद में रह के किया और जब छात्र जीवन से बाहर आया निश्चित रूप से राजनीति तो करनी थी समाज की सेवा के लिए राजनीति करनी थी और फिर से वही बात आई कि अब कौन सा दल चुनना है तो फिर मेरे सामने राष्ट्रवादी विचारधारा वाला एक लीडर था भारतीय जनता पार्टी जिसके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आज काम कर रही छात्र राजनीति और भोपाल में कितना समय लगा, कितने टाइम आप वहाँ रहे? मैं लगभग 3 वर्ष मैंने भोपाल से बीए किया और 2 वर्ष का मेरा MBA फिर मेरा कुछ व्यापार वगैरह भी वहाँ बना तो मैं लगभग 7 वर्ष भोपाल में मैं रुका हुआ फिर क्योंकि मैं मूलतः कानपुर का रहने वाला हूँ मुझे निश्चित रूप से वापस हुआ नहीं था पर अपने क्षेत्र में आके अपने समाज में आके अपने लोगों की सेवा कर रहा था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज मिला एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य घर से निकले हुए युवक को राजनीति करने के लिए वो भी दूसरे राज्य में कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा, बैकग्राउंड नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है, भोपाल नहीं रहता, तो आपको लगता है कि इतना संघर्ष किस तरह से जो है राजनीति संभव हो पाती है, कितना मुश्किल होता है? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं ये बात जो आपने कही निश्चित रूप से बड़ी प्रचलित बात है कि आज के समय में अगर राजनीति करनी है तो आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास कोई परिवार में राजनीति करने वाला होना चाहिए आपके पास घर होना चाहिए आपके पास भाव होना चाहिए पर मैं इस बात को उस सिरे से नहीं आता अगर आपको वास्तव में राजनीति समाज सेवा के लिए करनी है जो राजनीति का मुख्य उद्देश्य था जो राजनीति का पुराने समय से जो मुख्य उद्देश्य है राजनीति का समाज सेवा अगर आपको वो करनी है तो इन सब चीजों की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है ना धन की ना बल की ना पारिवारिक हिस्ट्री की सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन सी पारिवारिक हिस्ट्री है उनकी राजनीति कौन से उनके पास धन दौलत थी एक छोटे से गरीब से परिवार से उठकर आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करना वही हम लोगों का मोटिवेशन है। आज यूथ का बड़ा ट्रेंड है, यूथ उसी से जुड़ना चाहता है जिसके पास 10 खाली फॉर्च्यूनर हो, 10 गनर हो, वह भोपाल हो। देखिए मैं भी युवा हूँ और मैं मुझे सुन रहे युवाओं को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए जो आप 10 फॉर्च्यूनर 10 स्कॉर्पियो देख रहे हैं वो आप वर्तमान देख रहे हैं हर व्यक्ति संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से आगे बढ़ने के बाद फॉर्च्यूनर या कुछ भी ऐसी कैटेगरी चीजें आप बता सकते हैं पहली बात। दूसरी बात आपका ये प्रश्न था इसमें आप एक चीज और बता दे कि आजकल कुछ यूथ राजनीति को गलत भी समझते हैं और यूथ ही नहीं परिवार के मुखिया जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पे मुझे राजनीति सपोर्टिव नहीं उसका कारण ये है कि सबको लगता है कि राजनीति बड़ा गंदा है। असल में यूथ को यूथ किया जाता है राजनीति में और उसके बाद यूथ और उसके परिवार वाले से खड़ा महसूस करती है चुनाव के बाद। मैं आपको एक बात बताऊं देखिए ये शायद मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा कि राजनीति समाज सेवा का माध्यम है राजनीति न सेवा का नारा ही सेवा का माध्यम है। अगर राजनीति में आप किसी अपेक्षा के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप टका महसूस करेंगे और राजनीति में किसी भी क्षेत्र में आप किसी अपेक्षा के साथ जाएंगे तो टका महसूस करेंगे। मैं जब समाज सेवा करने के लिए आया हूँ मैं जब नर नारायण सेवा करने के लिए आया हूँ तो फिर मुझे किस बात की अपेक्षा मुझे किस बात का एक्सपेक्टेशन है मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मैं इसलिए राजनीति में आया कि मैं एक अच्छी विचारधारा वाले दल की एक सरकार बनवा सकूं एक छोटे काम में ये नहीं करा मैंने सरकार बनाई लेकिन उसमें कुछ % तो मेरा भी योगदान रखा की तरह तो मैंने अपना योगदान दिया। आज एक अच्छी विचारधारा वाली सरकार भूल कर रही है और उसके परिणाम सभी के सामने तो मेरा ये काम था मैंने समाज सेवा के लिए काम किया और चलाया मेरी कोई अपेक्षा नहीं है तो ठगा सा महसूस क्यों करना। दूसरी बात ये जो परिवार लोग आजकल राजनीति को खराब कर देते हैं कि राजनीति जल्दी चीज है मैं अक्सर अपने मेरा जब कभी बच्चों के बीच में स्कूलों में या कभी ऐसे युवाओं के बीच में जाने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा उनको कहने कहता हूँ कि द पॉलिटिक्स इज नॉट अ हर्डी गेम द प्लेयर हु आर प्लेइंग इट दे आर रेडी। राजनीति किसी प्रकार का कोई मुद्दा खेल नहीं है जो लोग खेल रहे हैं वो बनते हैं तो आवश्यकता है अच्छे लोगों को राजनीति में आप पढ़े लिखे अगर सब लोग नौकरी पैसा ही लगेंगे सब लोग जीवन में मुश्किल नहीं रहेंगे तो नेता बन रहे और नेता अगर हम पढ़ लिख के नहीं बनेंगे तो आप सोचिए आप उतना पढ़ने लिखने के बाद आपने इतना पढ़ा लिखा फिर आपको कहाँ की स्किल लेनी है उसकी जो क्लास 8 पास है। मैं भी नेता हूँ मैं किसी नेता गया गाँव देहात में एक लाइन चलती है कि नहीं किसी काम के तो बन गए नेता। हाँ ठीक बात है लेकिन मैं आपको बताऊँ राजनीति लोग जो आप कह रहे हैं आजकल मैं
सोशल मीडिया की देखता हूँ, युवा नेताओं को लेने के बाद प्रिंट आता है स्टार्टअप में 750-800, मैं भी देखता हूँ 300 रुपए का एक ऐप आता है पोस्टर बनाने का। मेरे भी कुछ मित्र मुझे वो इस तरीके के रील शेयर करते हैं। मैं आपको बताऊं, निश्चय ठीक है, वो मजाक का विषय है, लेकिन आजकल युवाओं को ये सोच के आना है राजनीति में कि मैं सेवा भी नहीं जा रहा हूँ। राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। मैं किसी को यहाँ पर राजनीति में आने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नौकरी मत करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप व्यापार मत करिए, आप निश्चित रूप से करिए, लेकिन अगर आपने थोड़ी इच्छा समाज सेवा की है तो आप राजनीति के माध्यम से करिए। राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ना राजनीति सुधरेगी, ना देश का भविष्य सुधरेगा, ना देश के हालात सुधरेंगे, ना समाज सुधरेगा। छात्र का चुनाव आपने लड़ा, दूसरे राज्य से लड़ा, राजधानी से लड़ा, कैसा था वहाँ आपका एडमिशन हुआ, इसीलिए आपने वहाँ से राजनीति की मजबूरी थी या फिर पहुँचने के बाद एक माहौल बना कि नहीं चुनाव? नहीं, मजबूरी तो कहीं मजबूरी नहीं थी जी। मतलब मुझे ध्यान आता है, मैं विद्यार्थी परिषद में जब मैंने 11वीं क्लास में था, मैं दिल्ली गया हुआ नहीं, आपने बताया कि आप दिल्ली पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मैं एक कहानी अपने लगाव की राजनीति पर सुना रहा हूँ कि जब मैं विद्यार्थी परिषद में नहीं जा सकता था और स्कूल को अच्छा ना मुझे वहाँ पर विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर नहीं मिलता था, तब भी मुझे इतना एक जुनून था परिषद में काम करने का, राष्ट्रवादी विचारधारा संगठन में काम करने का, कि मैं बिना किसी औपचारिक दायित्व के, बिना किसी औपचारिक किसी संगठन मंत्री से मिले मैं परिषद में कहीं भी जाया करता था। और एक बार मैं ऐसे ही इस विषय में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं रोडेओ चौराहे में अपने 4-5 दोस्तों के साथ धरना देने पहुंच गया, और तब मेरे पास मुझे पता भी नहीं था कि धरना देने के लिए भी कोई परमिशन और ये सब लगता है। बाद में पुलिस वालों ने भेजा, उसने बच गया, जो मार नहीं पड़ी पुलिस वालों की। तो तब से राजनीति के प्रति मेरा लगाव था। तो ऐसा कुछ नहीं जब मैं चुनाव लड़ा मेरे ऊपर कोई दबाव था, चुनाव तो निश्चित रूप से मुझे लड़ना था, और मैं वही आपसे जो मैंने कहा कि मेरे चुनाव जीतने का सिर्फ यही राज है। सबसे पहले मेरे बचपन के यार मित्रों का साथ, दूसरा मेरे विद्यालय मेरे परिवार के संस्कार, तीसरा मेरे पिताजी की जो समाज सेवा की प्रति, जो भारत माता की सेवा की प्रति जो लगाव थी, उसको जो बचपन से देखता चला रहा हूँ। बस यही कुछ चीजें थी जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। चीजें ये भी होती हैं, कितना लगाता है? मैं आज कॉपी तो नहीं लाया हूँ, मेरी एक कॉपी है, मेरा अंकित पीछे बैठा है, मैं ला सकता हूँ, दिखाएगा आपको कभी। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। 3547 रुपए मैं चुनाव लड़ा। 2 बार कैंटीन में मैंने कुछ छात्रों को चाय पिलाई, इसके अलावा मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं था। गाड़ी मेरे पास अपनी पेट्रोल डीजल खर्चा नहीं, पेट्रोल डीजल मिलाए लेते गोपाल का, उसकी मोटरसाइकिल से हम प्रचार करने जाते थे। 2 बार कैंटीन में चाय पिलाई थी, 3547 रुपए। वो इस तरह हिसाब लिखा है, गरीब पॉकेट मनी से चुनाव होगा, वो मुझे जब खर्च आता आ गया था हिसाब लिखा, तो पॉकेट मनी चुनाव था, उस तरह परिभाष है। अरे हाल ही में आप पेशाब बिल भी विधानसभा घेराव कर रहा है, जांच होता है, जीते जाते हैं विपक्ष जो कि भाजपा विचारधारा का संगठन है, फिर भी विपक्ष साथ आता है, केस भी आते हैं, कांग्रेस आती है, आवाज उठाती है। तो आपके सरकार में आपके लोग पीटे जा रहे हैं और विपक्ष आवाज उठा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता हूँ, विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का छात्र का संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे कतई काम नहीं करता है। विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में काम करता है, वो उसका छात्र संगठन है। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई राजनीतिक या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। हाँ, अब आप बोलेंगे कि आप मैं ठीक है, यही आप बोलेंगे कि आप विद्यार्थी परिषद में भाजपा काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा मिलती है। विद्यार्थी परिषद में रहते हुए मैं राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए काम करता था। और जैसा मैंने भी कहा, विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से बाहर निकलने के बाद जब मुझे राजनीति में आना था, तो जब मैंने चॉइस करी कि मेरे सामने 4 राजनीतिक दल हैं, किसी दल में जाके ही समाज सेवा काम कर सकता हूँ, तो अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा में तब मुझे एक दिखा भारतीय जनता पार्टी, पर भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा। संघ की भाजपा नहीं है, हमारी विचारधारा मिल सकती है, वो अलग विषय है, पर कहीं भी औपचारिक रूप से संगठन आपस में जुड़े नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष का क्या है ना कि आजकल का जो विपक्ष हो गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं सरकार के खिलाफ जो ठोस चीजें कह सके। कोई घोटाला हो नहीं रहा है, कुछ गलत काम हो नहीं रहे, तो उनको कुछ भी लेके बोलना है।
ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, आप ही ब्राह्मण हैं और आप बता रहे हैं कि अब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। देखिए मैं एक बात फिर कहूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण होने की गरज भी है, लेकिन मैं जातवादी है। अगर बड़ा आरोप विपक्ष का रहता है कि ब्राह्मण लोगों की सरकार है। नहीं, क्यों ब्राह्मण होगी सरकार? किसने कहा होगी सरकार? मैं ब्राह्मण हूँ, योगी है। और आप विकास जोगिक चर्चा करने लगे हैं तो लोग। आप ये बताइए कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको क्या आपके अपराध की सजा नहीं दी जाएगी? सबसे बड़ा ब्राह्मण का भाई अभी आपने जलाया, तो फिर आप भगवान में भी आरोप लगाइए कि भगवान राम की सरकार की जो है ब्राह्मण विरोधी थी, रावण को मार दिया और उसको मार दिया, खानदान निपटा दिया। जो गलत करेगा उसको सजा दी जाएगी। वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, वो हमारी पार्टी का हो, वो विपक्ष का हो, वो रसूलदार हो, वो रंगदार हो, वो बाहुबली हो, अगर गलत किया है वो भारतीय नेतृत्व वाली सरकार में बुलडोजर चलेगा, सजा आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, कोई बताई नहीं। तमाम बाहुबली हैं, तमाम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन पर लोग कार्रवाई बात कर रहे हैं, उन पर कहाँ का बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। नहीं, आप आंकड़े उठा के देखिए। मैं आपकी एमएलए में किसी का नाम नहीं लूंगा इस प्रकार से, लेकिन है कुछ हमारे इधर क्षेत्र में भी अपने ठाकुर समाज के लोग हैं और हमारी पार्टी के लोग थे, जेल के पीछे हैं, कार्रवाई के रूप में उन्होंने गलत काम किया है। तो हमारे जैसी निष्पक्ष सरकार को, देखिए विपक्ष में आगे हो जाता है कि जब विपक्ष के पास कोई जायज मुद्दा नहीं होता है, घोटाले हो नहीं रहे, कोई जायज मुद्दा नहीं है, तो आप जात ये मार दिया गया, ब्राह्मण का वो मार दिया गया, मुस्लिम का ये मार दिया गया, ठाकुर का, इस प्रकार की अगर बातें करने के अलावा बहुत सी बात कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। विपक्ष के बाद बड़ा मुद्दा है पीडीए विचारधारा से सत्ताईस में सरकार बनाने का दावा कर रही है। बहुत लोकसभा में आप बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया आपने। पीडीए पिछड़ा दलित आरक्षित, अब ये बताइए मुझे कि पीडीए के लिए इन सारे विपक्ष वालों ने मिलकर अभी तक कितने काम किए हैं? शायद आपको एक बात याद हो, आप मुझे बताएं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, साथ साथ ही बताते हैं कि पंडित विभाग पीड़ित अभी क्लास भी चल रही है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने काम लोगों किए? किस पिछड़ा समाज से आए हुए व्यक्ति को इन्होंने अपनी पार्टी में बड़े दायित्व पर बिठाया है? आप अच्छा, एक बात मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार आती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। अगर भाजपा की आती है तो योगी आदित्यनाथ। नहीं, कैसे निश्चित करेंगे आप? अरे छोड़िए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन बनने वाला है? अभी चल रहा है 4-5 नाम, 4-5। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने वाला है? 4-5 नाम, वो भी आपको लग रहा है अभी चल रहे हैं, कौन बनेगा नहीं पता। एक कार्यकर्ता की तरह मुझे नहीं पता मेरा जिला अध्यक्ष कौन बनने वाला है। राष्ट्रीय प्रदेश तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आप किस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं पिछले समाज से हमारे देश के प्रधानमंत्री आए और हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री रूप में हासिल किया है। आप उस अल्पसंख्यक समाज की और आरक्षित समाज की बात कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिनको कभी किसी ने सोचा था कि इस वक्त को राष्ट्रपति बनाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें नहीं जाने दिया। अम्बेडकर जी हमारे लिए सबसे ज्यादा पूछी। ये जो लोग छाती मिलते रहते हैं उसके लिए पीढ़ी के नाम की, अम्बेडकर जी के सभी स्थानों को स्मारक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अम्बेडकर को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों को काम करना सीखना चाहिए। ये पीडीए क्लास ये सब बंद कर देनी चाहिए। 27 को वापस से हम लोग भी आ रहे हैं और अगर ये काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है इनको अपनी राजनीति दुकानें बंद कर देनी चाहिए। संगठन नहीं है इनका। देखिए, मैं बताऊं आपको, विचारधारा से संविधान बनता है और संगठन से व्यवस्था और व्यवस्था से समाज चलता है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन है, कोई पार्टी नहीं है। और ये लोग दुकानें खोल के रखे हैं राजनीति की, उनको राजनीति बंद कर देनी चाहिए, दुकानें बंद कर देनी चाहिए और इस पिछड़ी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, लोगों को बदलाने का बंद करना चाहिए। अभी 3-4 समाज के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको निष्कासित किया गया। वो भाजपा की तरफ रुझान दिखा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? वो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राहुल योगी है, स्वर्ण योगी है। आपको फिर मैं रावण कहा दे रहा हूँ, जब रावण निरंतर गलत काम कर रहा था, उनके सगे भाई निशा उनको समझाने गए जिसको तुम भाग कर ले आए हो, हवा कर ले आए हो, वो आज शक्ति जगन जन्मों में सीखा है और जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो पर उनका परमेश्वर प्रभु श्री राम है, इनसे युद्ध मत करो। उसको लगा कि राम उधर हो गया और लंका से बाहर मारने काम कर दिया।
न ज्यादा कुछ तो भाई चलाना की भूमिका में है। न राम की भूमिका में नहीं हो सकता। राम देखिए, राम से बड़ा राम का नाम, जी राम बहुत बड़े, मतलब मैं उनकी भूमिका में होने का कैसा विषय, बिल्कुल। उनके हाँ उनकी भूमिका पे नहीं, उनके परिचिनों पर जरूर सकने की कोशिश कर रहा हूँ। हम भूमिका को उनकी कैसे कान शो में आप आते हैं, कान शो में कोई डेवलपमेंट दिखता है आप निश्चित निश्चित रूप से लगता है। हमारे कानपुर में मेट्रो चल रही है, लोगों को इतना मतलब कानपुर में जाम लगा, आपको क्या आइडिया ही होगा कानपुर में जाम कितना रहता है, आपको हो जाता है। जिंदगी का पहले तो अब कानपुर में जाम से बड़ी मेट्रो से राहत मिलने वाली है। कानपुर पार्क डेवलप हो रहे हैं, हमारी मेयर प्रज्ञा पांडे अम्मा सब लोगों को बैंक से रहते हैं, उन्होंने बड़ा काम करने का बहुत काम किया है। और कानपुर में ही नेता यार बहस मिली थी, सतीश महाराज जी ऐसे नहीं लोग ने अद्भुत काम किए हैं कानपुर में। और केवल कानपुर में क्यों, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में, आज देश भर में हाईवेज का आप देखिए, आप किसी रिश्तेदार के घर 1 महीने में जाओ, आप वापस जाओगे वहां पर नहीं भूल रही। बिल्कुल। आपने सतीश महाराज जी की चर्चा की, विधानसभा अध्यक्ष, तो कैसा उनका कार्यकाल होना रहा है, कैसा काम हुआ है? रहा गाड़ी चल रहा है उनका कार्यकाल, और सतीश महाराज जी से बड़ा और बहुत 6-7 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं। नेता है, लोग के माहौल है, हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं कि कितना आप बड़े पदों पर जाने के बाद भी कितना सौम्य हो सकते हैं, कितना आप सरल हो सकते हैं, कितना आप अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। ये हम लोगों को सतीश महाराज से मुलाकात हो जाती है आसानी से। निश्चित मैं बोला ना, बुलाओ के लिए। और मेरी मुलाकात इसलिए नहीं होती कि मैं पार्टी की लाइन में काम कर रहा हूँ, कोई भी काम करना चाहे उनसे मिलना चाहे, महाराज जी संडे को के घर पे निकल रहते हैं, सबसे बड़े आराम से मिलते हैं, बहुत सारे। मतलब ये मुझे लगता है आपको कानपुर में सर्वे कराइएगा तो लोग बनाएंगे, क्योंकि मेरे मुंह से ये कहना है हो जाती है तो आप पार्टी करते हो, कोई आदमी हर व्यक्ति महाराज महान है, कानपुर किसान। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का दबदबा गिर रहा, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं विपक्ष का दबदबा नहीं कहूँगा। विपक्ष की जो भ्रांतियां थी, जो हमारी जनता के बीच उन्होंने बनाने का काम किया, यही जो आप ये बयान रहे हैं, उन्होंने बनाने का काम किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लोग इसीलिए आपकी बात 400 का नारा लगाएंगे, 400 सीटें लगाएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान भी बदल सकता है क्या? संविधान क्या ऐसे बदला जा सकता है क्या? आपने केवल बनाने का काम किया और ठीक है, हम फिर काम करेंगे, अपनी जनता को अपनी बात बताएंगे। हो सकता है हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई हो, अगले चुनाव में फिर से मेहनत करेंगे, क्योंकि हम लोग केवल चुनाव में निकलने वाले बरसाती मेहनत नहीं है, हम लोग निरंतर 5 साल जनता के बीच करेंगे, जनता के लिए काम करने वाला संगठन है। 27 आ रहा है जी, सरकार बन जाए तो आप निश्चित रूप से निश्चित रूप से लग जाएगी। आज मैं आपका ये वादा करके जा रहा हूँ कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सरकार निश्चित करेगा। अब समाजवादी पार्टी नहीं है या अन्य पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ कौन बनेगा ये सरकार निश्चित करेगा, लेकिन सरकार 100% हमारी बन रही है। प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के पूर्ण हो गए जी, क्या लगता है अगला चेहरा कौन होगा? आप देखिए, मैं हमारी व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री के रूप में काम करना चाहिए। आपकी पार्टी ने कहा 75 की अवस्था में लोगों को सेवा हाँ, हो सकता है प्रधानमंत्री जी सेवाएं बंद करने को दूसरा मिलता है, लेकिन मुझे तो मेरी व्यक्तिगत राय है प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार 5 साल के लिए हमें बीच में 10 साल प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष को होने के बाद भी कोई व्यक्ति आज 20 घंटे 21 घंटे काम करता है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री बड़ी किस्मत से मिलता है। और मेरी व्यक्तिगत इच्छा मान लीजिए, राय मान लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी। हाँ, आपने कहा कि छात्र जो है आरएसएस का एक संगठन है, तो आपके मुख्य संगठन आरएसएस लोग 100 वर्ष करीब हुए हैं विजयदशमी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे जीवन में इसका बहुत दिलचस्प है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक संगठन नहीं है, अभी ये एक विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है, ये कोई संगठन नहीं है कि आप इसको जान रहे हैं कि इसकी नियम है, इसकी कानून है, इसकी संस्था है, इसकी पर्ची है, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, भारत माता की सेवा के लिए काम करने वाला एक संगठन है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब 1925 में आदरणीय डॉक्टर साहब रेड्डी जी ने संगठन का निर्माण किया, संगठन की स्थापना करी, तब से लेकर आज 100 वर्ष हो गए। आज स्टार्टिंग के समय में बहुत से संघर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चले, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
लगातार केवल देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज हित के काम करते चली आई। तो आपके ध्यान में होगा कि आज ही लोग जो विपक्ष के लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लगातार उल्टी सीधी बातें कहने का काम करते हैं, इन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गणतंत्र दिवस में मिलाकर सम्मानित करने का काम किया था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उस समय सेना के साथ हाथ से हाथ मिलाने का काम किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 100 वर्ष पूरे होने में बहुत अच्छा संगठन है, बहुत देश विचारधारा रखने वाला संगठन है। 100 वर्ष पूरे होने के सभी स्वयंसेवकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2027 विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली, चुनाव लड़ने का आप सोच रहे हैं प्लान में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, यहाँ मेरे प्लान करने से कुछ नहीं है। चाहे चुनाव भी आ रहा है, कह रहा हूँ मेरे प्लान करने से कुछ नहीं होता। संगठन जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, संगठन नहीं जाएगा तो चुनाव आएंगे। तैयारी पूरी है। पंचायत चुनाव हो, ब्लॉक पंचायत की चुनाव हो, प्रधानी की चुनाव हो, मुख्यमंत्री की चुनाव हो, प्रधानमंत्री की चुनाव, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने की पूरी तैयारी है। जनता की तैयारी है, हमारी तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी है सब जनता के लिए काम करने की, समाज के डेवलपमेंट की, और जितने भी भ्रष्टाचारी हो रहे हैं उनको रोकने की, देश को आगे बढ़ाने की हमारी तैयारी है। और जनता की तैयारी है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं है। छात्र जो है इस समय वैकेंसी लेने आ रही है, वो एक शासनिक जो परीक्षा कराती है उसका भी विदेश में बड़ा बहुत बड़ा संस्था का, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि इस समय छात्रों का बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम की राजनीति कर रही है, काम की राजनीति नहीं कर रही। पहले तो राम की राजनीति जो आपने सुन रहा है, देखिए राम की राजनीति हम नहीं करेंगे आरोप, जिसने भी आरोप लगाया, राम की राजनीति नहीं हो सकती। राम कोई राजनीति का विषय नहीं है। राम कोई केवल भगवान नहीं है, राम विचार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रों में गिराती है, मैंने राम मंदिर बनवाया। देखिए, ये हमारी पार्टी का बड़ा सौभाग्य था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस समय हमारी पार्टी का नेतृत्व था, हमारी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। उस समय भगवान श्री राम ने अपने मंदिर में आने का इच्छा बनाई। देखिए, आप राम को लाने वाले, हम राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम अपने आप आते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे समय में आए। तो राम कोई राजनीति का विषय नहीं है, राम विचारधारा है। भारत के उत्तराखंड में राम बसते हैं, इन पे राजनीति करने कोई विषय नहीं। और मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर। आज हम पे ये भी बहुत आरोप लगता है कि हम हिंदू वाले संगठन है, मुसलमानों से कष्ट है, बिल्कुल मुसलमानों से कष्ट नहीं है, लेकिन मुझे हिंदू होने में गर्व है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि जब आपके माता पिता खड़े होंगे और मेरे माता पिता खड़े होंगे, तो मेरे लिए मेरे माता पिता भी सम्मानित है, आपके माता पिता भी सम्मानित है। ना मैं उनका अपमान कर सकता हूँ अपने माता पिता का, वैसे ही मेरे लिए वो धर्म भी ठीक है, मेरा धर्म भी हमारे। लेकिन जब पैर छूने की बात आएगी, निश्चित रूप से मैं अपने माता पिता के पैर पहले छूंगा, मैं आपके माता पिता के पैर बाद में छूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सम्मान किया, सम्मान मैं उनका कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हिंदू पे गर्व है, और मैं क्यों ना कहूँगी मैं हिंदू। और देखिए, मैं एक विषय और आपको, जो आजकल ये बात चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, तो एक बात समझिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? पहले 3 अंतर समझिए। कंट्री, राष्ट्र, देश, राष्ट्र और राज्य, स्टेट, ये तीनों अलग अलग बात है। देश क्या है? देश एक भौगोलिक बाउंड्रीज वाला एरिया है, जिसकी भौगोलिक बाउंड्रीज है, जिसका एक बॉर्डर है। ये पूरा देश, हाँ, ये पूरा देश हो गया भारत देश। राज्य क्या है? राज्य जिसके अपने एक नियम कानून है, उन नियम कानून में काम करता है, उसकी लिए कानून है, ये राज्य हो गया। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र समझिए, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करता है, तो हम ये कहेंगे कि भारत, हिंदुस्तान राष्ट्र जो सीमाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया का पहले है। राष्ट्र एक विचारधारा है, राष्ट्र कोई देश नहीं है, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं, हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र इसको बना नहीं सकता है, ये तो है ऑलरेडी है, जमाने से चला रहा है हिंदू राष्ट्र। तो हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सभी लोग यहाँ सर्वधर्म समभाव से रहते हैं, और किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, हर धर्म का सम्मान है। बस वही विषय है कि अपने धर्म में खड़े हैं, उनके धर्म का काम है। दीपावली आ रही है, दीपोत्सव को बड़ा होता है, समाज जनता पार्टी सरकार है, क्या कुछ तैयारी है इसमें? मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहता है हमारे मीडिया पे लोग में, और अभी हाँ, मतलब केवल एबीवीपी का नहीं, लगभग सभी सामाजिक संगठनों का, सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, राजनीतिकों का, सभी के सहयोग से कोई भी काम, देखिए कोई भी काम सरकार नहीं कर सकती है, सरकार सब लोग मिलकर करते हैं। इसी प्रकार से उस कार्यक्रम में भी
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, एबीपी कार्यकर्ता या अन्य सामाजिक संगठनों का कार्यकर्ता, दूर दूर से आने वाले गांव भक्त सभी लोग मिलकर उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे हर बार अनुकूल होता है वैसे इस बार भी अनुकूल हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा पर्सनल। जी जी अभी आपकी पारिवारिक क्या रिलेशनशिप में रही है और अभी आप शादी वगैरह से हाँ मुझे भी शामिल है मेरी। कैसी लग रही है समझे आप? नहीं मुझे मुझे ऐसे मतलब परिवार से भी इस एज में परिवार का बड़ा दबाव होता है शादी हाँ निश्चित रूप से तौर है। और शादी से कोई आपत्ति है, शादी करनी है। पारिवारिक जीवन लेना नहीं लड़की पसंद की बात तो ऐसा है कि देखिए घर वाले जैसी पसंद करते नहीं है, जैसे मेरे लिए ठीक है, घर वाले खुश है तो नहीं मेरे लिए ठीक है। जिस समय आप राजनीति कर रहे थे वो समय बड़ा दिमाग डाइवर्ट होने वाला समय है। तो महिला नेतृत्व मनी नॉलेज रहेंगे मैनेजमेंट वगैरह की देखिए वो आप पर्सनल क्वेश्चन कर दे हैं, वो उत्तर भी दे रहे हैं हमको। जब हम चुनाव हुआ अच्छा दिमाग डाइवर्ट वाली बात है, महिला नेतृत्व भविष्य में करेंगे। तो जब मैं चुनाव लड़ा हो जाएगा तो वोट मांगने के बहाने सबको बहन जी गया। तो जब सब बहन ही हो गई तो आगे ना विषय समाप्त हो गया। गुलाब की जगह वोट मांगे तो आप जगह वोट मांगे उस समय मेरी बहनें थी तो आप उस प्रकार की वोट है। अच्छा दूसरी बात जब परिषद में आ गया तो राष्ट्रवादी इंसान राष्ट्र के लिए काम करने लगा, समाज के लिए काम करने लगा। तो इतना इसी में भारत माता की जय में, भारत माता के सम्मान में, भारत माता की सेवा में इतना उलझ गया उन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सौरभ त्रिवेदी जी को सपना अपना देते हैं विधायक बनना है। देखिए राजनीति में आए हैं बनना तो नहीं है, तो मत करना है कुछ ना कुछ तो नहीं होगा। पार्टी को मौका देगी ऐसा लगता है। पार्टी ये तो पार्टी संगठन जाने, अगर मुझे इस काबिल समझेगी तो निश्चित रूप से मौका देगी, और अगर पार्टी काबिल समझेगी तो मैं निश्चित रूप से उनकी जो उम्मीदें हैं उसपे खरा उतरने का काम करूंगा। और राजनीति में है निश्चित चुनाव को लड़ा ही, उसपे कोई विषय है ही नहीं, चुनाव नहीं लड़ना नेता नवी और चुनाव जो बच्चियों की बात होती है लेकर वगैरह अन्य पार्टियों में हम क्यों नहीं है, ऐसा कोई कोई हमारी दुश्मनी है, हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे कई मित्र हैं, मेरा एक मित्र राजकुमार पटेल नाम है उसका, अभी कांग्रेस की आपकी यूथ विंग में काम कर रहा है, कांग्रेस का कोई दायित्व तो उसके बाद फिर अभिन्न मित्र मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है। तो ऐसा हुई कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ठीक है, वैचारिक मतभेद है मेरा। मैं अलग विचारधारा के लिए काम करता हूँ, उन्हीं विचारधारा के लिए काम करते हैं, बिल्कुल इंस्टीट्यूट में बच्चे के लिए। आज के हमारे खास बातचीत में सौरभ त्रिवेदी मौजूद से घाटमपुर कानून नगर से जिला प्रभारी IT सेल के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीतीश कुमार